इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि SN2 रिएक्शन दोनों में से किसका फास्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये प्राइमरी हैलाइड है और ये सेकेंडरी हैलाइड है। SN2 में मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस होता है और मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस जो होता है वो इसमें होता है प्राइमरी में, तो आराम से यहाँ पर आराम से अटैक होगा। मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है, प्राइमरी है, तो SN2 में ये ज़्यादा फास्ट होगा। दिस इज़ द आंसर। बस समझ लेते हैं कि इन दोनों में से आयोडोब्यूटेन और क्लोरोब्यूटेन इसमें से SN2 किस में फास्ट होगा, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। तो फिर से यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है, ये भी प्राइमरी हैलाइड है, ये भी प्राइमरी हैलाइड है, तो हमें फोकस करना होगा इन दोनों पर। तो इन दोनों में I- एक बेटर लीविंग ग्रुप है। आराम से लीव क्यों करेगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये एक तो बॉन्ड लेंथ इसकी ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ जब ज़्यादा होता है तो बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। दूसरा, रिलेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके मुकाबले। दिस इज़ मोर स्टेबल। तो गुड लिविंग ग्रुप की वजह से, ये ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इसमें मतलब ये भी एक कंडीशन होती है, नोट करने वाली बात है कि जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, कोई एग्जांपल ले लेते हैं OH-, दोनों पर ही अटैक कर रहा है। कैसे? डेल्टा पॉजिटिव यहाँ पर भी, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, तो ये अटैक कर रहा है यहाँ पर भी और ये अटैक कर रहा है यहाँ पर भी। जब अटैक करेगा तो जो ज़्यादा बेटर लीविंग ग्रुप है वो ज़्यादा आसानी से लीव करेगा और उतनी ही आसानी से हमारा SN2 होगा। इसको हम नोट कर लेते हैं। आइए यहाँ सीखते हैं हम कि ऑर्डर बताना है आइदर SN1 और SN2। तो 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन्स हैं, ये चारों स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो हम थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये वाला सेकेंडरी है, ये टर्शरी है और ये प्राइमरी है। तो इन दोनों में भी इस पर सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट SN2 ये होगा, उससे कम ये होगा, उससे कम ये सेकेंडरी वाला होगा, सबसे कम ये होगा। मतलब अगर मैं इनको ऐसा करता हूँ 1, 2, 3 और 4 ऐसे देता हूँ, तो इनका ऑर्डर जो होगा डिक्रीजिंग 1, देन 4, देन 2 और ये 3। ये SN2 के लिए हो गया। SN1 के हिसाब से देख लेते हैं। तो SN1 में कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा टर्शरी में सबसे ज़्यादा, तो सबसे अच्छे से SN1 इसमें होगा। फिर हम कंसिडर करेंगे ये सेकेंडरी है, सेकेंड वाला, और इन दोनों प्राइमरी में फिर ये वाला लेंगे 4th, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत स्टीरिक हिंड्रेंस है और इसमें मिनिमम है, तो SN1 का मिनिमम जो होगा पहला वाला होगा। ये फॉर SN1। SN1 में हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी होती है। तो टर्शरी ये एल्काइल हैलाइड है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा। आइए डिस्कस करते हैं इसमें पहले हम SN1 डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन में SN1 किस में होगा। तो आप ध्यान से देखें तो इसमें ये कार्बन है जिस पे 2 रिंग लगे हुए हैं और साथ में CH3 है। अगर Br हटा दूंगा तो यहाँ ये कार्बोकेटायन बन जाएगा इस तरीके से, और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसको ऐसा करते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे दे देते हैं ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा SN1 इसमें होगा। फिर ये 2 रिंग वाला है, 2 रिंग वाला है, कुछ और नहीं है। तो इसमें रेजोनेंस की वजह से कार्बोकेटायन ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये हो गया सेकंड। फिर उसके बाद इसमें 1 रिंग है और एक CH3 है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, तो ये हो जाएगा 3 थर्ड। और इसमें कोई रिंग भी नहीं है और ये प्राइमरी है, लेकिन फिर भी इन सबसे कम स्टेबल होगा इन सब में, तो ये हो जाएगा 1। तो ये SN1 का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगा। फिर से कह रहा हूँ, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ये टर्शरी है, ये टर्शरी है और ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन इसमें 2 रिंग हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब हम इसका SN2 का ऑर्डर देख लेते हैं। तो
थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो टर्शरी में सबसे कम होता है SN1, SN2 इसमें होता है SN2। तो ठीक है, बात समझ में आई। अब सेकेंडरी में कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो देखो, एक तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, प्लस इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा है। तो इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इस वाले का इसमें आसानी से होगा, इसमें मुश्किल से होगा। तो इंक्रीजिंग में फिर 2 आ जाएगा, 2 से फिर 3 आ जाएगा। और ये प्राइमरी है, इसमें सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो ये होगा। ओके, ये है प्राइमरी, ये है टर्शरी, ये है सेकेंडरी। SN2 में हमें चेक करना है। तो SN2 प्राइमरी में सबसे आसानी से होता है, सेकेंड वाला सबसे अच्छे से होगा SN2। फिर उसके बाद आप ये देखिए, ये सेकेंडरी है, तो ये थर्ड ऑप्शन है 2-ब्रोमोपेंटेन। और 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन जो है ये हो गया टर्शरी। तो ये टर्शरी वाला जो है मिनिमम SN2 होगा इसमें। सो दिस शुड बी द ऑर्डर। यहाँ पर SN2 में इस क्वेश्चन में ये टर्शरी है, तो अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ तो सेकंड ये टर्शरी है, एल्काइल हैलाइड। फिर ये सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी है, और ये प्राइमरी है, ये रहा। दिस शुड बी द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर SN2। ये देखना होता है कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में सबसे आसानी से होगा, टर्शरी में सबसे मुश्किल से होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। अब इसमें किस में SN2 सबसे ज़्यादा होगा? तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस देखते हैं। देखिए यहाँ ये पहला कार्बन है, ये दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पहला कार्बन है, दूसरे पे 1 मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पहला दूसरा पे कोई नहीं है, तीसरे पर है मिथाइल ग्रुप। सबसे अच्छे से SN2 होगा 1 इसमें। ये प्राइमरी भी है और इसमें कोई स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। अब इसके बाद ये सेकंड पे 2 आ गए, सेकंड पे कुछ नहीं है, तो ये फोर्थ वाला होगा। फोर्थ वाला, क्योंकि यहाँ थर्ड पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर 1 मिथाइल है और यहाँ 2 मिथाइल हैं। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा और इसका उल्टा इंक्रीजिंग ऑर्डर बनेगा SN2 में लेके। ओके, हाँ बोलो। 2 डिग्री तो कोई सा 2 डिग्री कोई है ही नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो 2 जिसमें है वो तो पहले आएगा ना, जिसमें सेकंड पोजीशन पे जहाँ 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ये नहीं, ये पहले नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब फोर्थ लास्ट में आना चाहिए ना। नहीं, सुनो तो मेरी बात, इसको समझने की कोशिश करो। इसमें सबसे कम स्टीरिक हिंड्रेंस है। इन तीनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ तो दूसरे पे है, यहाँ पर भी दूसरे पे, यहाँ पे तीसरे पे है। तो स्टीरिक हिंड्रेंस तो इसमें कम हो गई ना, थर्ड में होगी ना। इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस इसमें कम होगी भाई। वो दूर है यार, ये दूर है या ये दूर है? ये नहीं, फोर्थ वाला। तो इसीलिए फोर्थ वाला होगा। अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ 1 मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें कम स्टीरिक हिंड्रेंस है, तो मैंने थर्ड लिया और फिर ये सेकंड वाले को लिया है।